अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू केएसआर सर्विसेज। आज हमारा लेक्चर नंबर है 5 और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपने किस तरह से राइट नीश सेलेक्ट करनी है। अब चूंकि इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टोर कैसे क्रिएट करना है और स्टोर डिजाइनिंग वगैरह वो सारा कुछ इसके बाद अभी स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है ना नीश कैसे सेलेक्ट करें, ताकि जब आप स्टोर बिल्डअप कर रहे हो तो आपके पास ना काफ़ी सारे रेफरेंसेस मौजूद हों कि मेरी नीश में जो बाकी स्टोर लोगों ने बिल्ड किए हुए हैं वो कैसे हैं। ठीक है, तो जब तक ऐसी चीज़ आपके पास नहीं होगी ना, आपको प्रॉब्लम रहेगी कि मैं जो डिज़ाइन बना रहा हूँ वो कोई दूसरा बंदा बना रहा है या नहीं बना रहा। तो उसके लिए अब चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे स्क्रीन पे देखें तो मैंने 4 मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रखे हैं नीश सेलेक्ट करने के हवाले से। सबसे पहला जो है वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नॉलेज। तो आपको ये बात तो जाहिर सी बात है, इल्म है इस बात का कि किसी चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे, या किसी चीज़ का नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो फिर भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट नीश वो रहेगी आपके लिए, या मतलब आप क्लाइंट को भी ये चीज़ जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट चीज़ वही रहेगी जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है और नॉलेज भी है। तो आपका इंटरेस्ट आपको कैसे पता चलेगा? वो जब आप एक कैरियर से, एक स्कूल के कैरियर से निकलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को डिजाइनिंग अच्छी लगती है, किसी बंदे को ब्यूटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी लगती हैं, किसी बंदे को कौन सी प्रोडक्ट, तो ये आपके अपने अंदर से चीज़ निकलती है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अपना जूतों का कारोबार चलाना चाहता होता है तो मतलब उसका इंटरेस्ट जो है वो जूतों में है। कोई बंदा कपड़ों का चलाना चाहता है तो उसका इंटरेस्ट कपड़ों में है। लेकिन अगली बात कि सिर्फ इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा, आपके पास जिस नीश में आप जाना चाहते हैं उसका नॉलेज भी आपके पास होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट जो है वो कपड़ों वाले कारोबार में है लेकिन आपको उसका नॉलेज नहीं है, तो फिर भी आप जो है उसमें जाके नुकसान करेंगे। उससे पहले जाने से पहले आपको उसका इल्म होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसमें काफी सारा फिर आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसका नॉलेज लेने के लिए। नेक्स्ट चीज है मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च क्या है? पहली 2 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट, उसके बाद नॉलेज, उसके बाद जो है मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च के लिए हम आ जाते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव जो है मार्केट रिसर्च करके दिखाता हूँ कि मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं एक नीश लिखता हूँ जी, फिटनेस सप्लीमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे फिटनेस सप्लीमेंट सर्च किया। तो अब यहाँ पे आपने जिस कंट्री में जाके आपने सेल करनी है चीज, वहां का यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, कंट्री रीजन सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे फिटनेस सप्लीमेंट लिखा है। तो फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट भी इसी में बन गया, आपको इसमें नॉलेज भी है, आप जानते हैं फिटनेस सप्लीमेंट क्या है, इसमें ये कैसे वर्क करता है, इसकी वर्थ क्या है। लेकिन आप इसको लॉन्च करना चाहते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में इसकी कंडीशन कुछ यूं है, आपके सामने नजर आ रही है। मैं अगर पास्ट 12 मंथ्स का भी देखूं तो इसमें कोई चीज़ नहीं आ रही। लेकिन यही चीज़ अगर हम किसी और मुल्क में जाके लॉन्च करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का लिखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें, वहां पे इसका ट्रेंड जो है वो बहुत बहुत अच्छा है, मतलब 50 से भी अबव जा रहा है। और अगर इसका 5 साल का देखा जाए ट्रेंड तो वो भी आपको पता चलेगा कि कैसा है। ठीक है, तो 5 सालों में ये 2 से 3 मरतबा डाउन हुआ है, लेकिन ये लास्ट टाइम डाउन हुआ है यहाँ पे 2021 में, उसके बाद ये डाउन हुए ही नहीं। तो मतलब ये एक अच्छी नीश है, इसको आप पिक कर सकते हैं। लेकिन आपको कंट्री का पता होना चाहिए कि किस कंट्री में आप जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट जो है ना रिसर्च करने के लिए वो गूगल ट्रेंड्स ही है। उसके बाद फिर बाकी बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि SEMrush है, Ahrefs है, वो बाकी आपको कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम वगैरह। लेकिन वो इंशाल्लाह जब हम प्रोडक्ट रिसर्च पे जाएंगे तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि उन टूल्स को कैसे यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट चीज है वो है बजट और रिसोर्सेज। बजट और रिसोर्सेज के हवाले से मैंने कुछ चीजें यहाँ पे नोट डाउन की हैं। एक तो ये है कि आपके पास एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मतलब नॉर्मल सी चीज़ों में से जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये होने चाहिए, प्रोडक्ट होनी चाहिए, फिर सप्लायर होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, डिजाइनिंग स्किल होनी चाहिए, एक्सपर्टीज टू रन फेसबुक एड्स और वीडियो एडिटिंग स्किल्स। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट अच्छा है, आप इन सब चीज़ों के लिए कोई बंदा हायर कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक है, मसले वाली बात नहीं है। फिर तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कैसी चीज़ चाहिए, कैसी चीज़ मार्केट में चलेगी, तो फिर तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है, आप इन चीज़ों को खुद तैयार करना चाहते हैं, आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप किसी को हायर करें, तो फिर उसके लिए ये चीजें जो है ना आप नॉर्मली जो है सीखना आप स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल ये डिजाइनिंग स्किल है, तो कैनवा आप यहाँ पे इजीली आए, यहाँ पे कैनवा पे, तो इसमें आपको हर किस्म की टेम्पलेट्स मिल जाती हैं कोई चीज बनाने के लिए। अगर आप कोई चीज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैंने क्रिएट डिजाइन, और यहाँ पे अब देखिए बहुत सारी जो चीज आप क्रिएट करना चाहते हैं वो चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल आप लोगो क्रिएट करना चाहते हैं तो लोगो पे क्लिक करें, और यहाँ पे आगे बहुत सारे लोगो डिजाइन आपको डिफरेंट जो है ना टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये देखिए, ये टेम्पलेट्स के नीचे ये आपको लोगोस की टेम्पलेट्स मिल गई हैं। तो आप इनको सिर्फ जो है ना अपने लिए इनको फॉर्मेट कर लें और इनको यूज कर लें। ठीक है, तो ये होगी मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग एक नॉर्मल सी स्किल है, मतलब एक एडवांस लेवल की। मैं आपको 3D वगैरह पे नहीं लेके जा रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक बिजनेस जो है वो लॉन्च कर सके, अपना हो या क्लाइंट का हो, कोई भी बिजनेस आप लॉन्च कर सके, उसे स्टार्ट कर सके।
तो उसके बाद फेसबुक एड्स रन करना, तो फेसबुक एड्स रन करने के वाले से आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फेसबुक एड्स होते क्या हैं, इनको कैसे रन किया जाता है, इनका बजट जो है वो कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे इनके स्टैट्स देखे जाते हैं, कैसे चूज किया जाता है कि ये क्रिएटिव जो है विनिंग है, ये क्रिएटिव जो है ये बैड परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली सीखनी होंगी और इंशाल्लाह ये इस कोर्स में मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है वीडियो एडिटिंग स्किल्स। तो आपने अक्सर फेसबुक वगैरह पे एड्स देखे होंगे जहां पे सिर्फ इमेजेस एड्स नहीं होंगे बल्कि वीडियो एड्स भी होंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग की स्किल जो है सीखनी पड़ेगी। वीडियो एडिटिंग मुश्किल चीज नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज है, बंदा आसानी से सीख सकता है। मैं आपको प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो है एड्स रन करने के लिए वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। उसके लिए एक नॉर्मल टूल्स मिल जाते हैं, जैसे क्या कैपकट है, नॉर्मल लोग उसे यूज करते हैं और वो अच्छी वीडियो एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट में हमारे पास पॉइंट है वो है कंपटीशन एनालिसिस। तो आपको एक चीज ये नोट करनी है, पहले आपने देखा कि इंटरेस्ट किस चीज में है, फिर आपने देखा कि उसका नॉलेज है मेरे पास नहीं है, वो नॉलेज गेन करना है। उसके बाद आपने मार्केट रिसर्च करनी है कि क्या वाकई ये जो मैं नीच सेलेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में भी इसकी डिमांड है। अगर वहां से भी पास होती है फिर आपने बजट चेक करना है कि उसमें बजट कितना लगता है। ये ना हो कि आपको बहुत बड़ी सी चीज सेलेक्ट कर लें जो कि एक पीस आप परचेज करें या 10 पीस परचेज करें तो आपका बजट जो है वो एंड हो जाए। तो ऐसी चीज भी नहीं परचेज करनी, नॉर्मल जो है मॉडरेट जो है प्राइस वाली चीजें जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। लेकिन वो प्रोडक्ट सिलेक्शन वाले जब प्रोसेस में हम जाएंगे तो वहां पे मैं आपको प्रोडक्ट प्राइसेस वगैरह की रेंज बताऊंगा। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट जो है वो कंपटीशन है। अब जो फोर्थ जो फाइनल पॉइंट है वो है कंपटीशन। मतलब आप जब किसी भी चीज में जा रहे हैं तो आपने उसका कंपेटिटिव एनालिसिस जो है ना बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा कि कंपेटिटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है। अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं वो कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आप एड्स लाइब्रेरी पे आएंगे, यहाँ पे आप चेक करेंगे कि जिस नीच में आप इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिटनेस सप्लीमेंट्स जो है ये मैंने लिखा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है ना ढेरों एड्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी जो है ना एक बहुत अच्छा जो अपना कंपेटिटर है ना वो सिलेक्ट कर पाएंगे। अब जहाँ पे अब थोड़ा सा इसको नीचे जाके देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे नजर आएंगे जिनके मल्टीपल एड्स जो हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। तो जिस कंपेटिटर के एड्स ज्यादा नजर आएंगे वो यही समझे कि आपका कंपेटिटर अच्छा है। फॉर एग्जांपल अब ये नजर आ रहा है तो उसके हम जब एड्स देखेंगे कि वो कितने हैं, उसके बाद हम इसको वैल्यूएशन करेंगे कि क्या वाकई ये हमारा कंपेटिटर है या नहीं है। अगर इसके एड्स हमें नजर तो ठीक आ रहे हैं, चलें इसके एड्स चेक करते हैं कि इसके टोटल एड्स कितने हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसकी वर्थ क्या है। विदाउट दिस वी आर नॉट एबल टू गेट दैट। तो यहाँ पे देखिए कि इसके 9 एड्स हैं, तो मतलब ये हमारा कंपेटिटर नहीं है, ये किसी का भी कंपेटिटर नहीं है, ये तो अपनी बस रोजी रोटी के लिए लगा हुआ है। तो अब थोड़ा सा आपने इस पे टाइम लगाना पड़ेगा, जिसकी आपको यहाँ पे तकरीबन 50-60 इतने एड्स आपको नजर आए ना तो वो आप उसको ना कंपेटिटर वाली लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब बहरहाल इस पे मैं बाकायदा एक वीडियो बनाऊंगा जब हम प्रोडक्ट सिलेक्शन वाले प्रोसेस में जाएंगे ना, तो वहां पे जाके इसकी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, तो आपको फिर आसानी होगी मजीद इसमें। तो समरी आज की वीडियो की ये है कि आपने सीखा कि नीश सेलेक्ट कैसे की जाती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट नॉलेज, उसके बाद है मार्केट रिसर्च, तीसरा बजट है और चौथा जो है कंपटीशन एनालिसिस है। तो आई होप आपको सब चीजें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लें, इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।